Hello, friends. Welcome to Money Sprint. This is Hani Sawa, Chartered Accountant. First of all, a very happy New Year and happy Pongal to everybody. And I'm sorry that I was not able to make videos after 18 December. तो जैसा मैंने शेयर किया था फ्रेंड्स, मैं हॉलीडे पे था लास्ट टू वीक्स ऑफ दिसंबर एंड उसके बाद मैं बीमार पड़ गया था. तो अभी मैं ठीक हुआ हूँ, तो फिर आई थॉट आई विल मेक अनदर वीडियो. सो फ्रेंड्स, I'll try to be more consistent, but unfortunately I could not help making a video during this time. तो फ्रेंड्स, बिफोर आई शेयर द परफॉर्मेंस ऑफ माई पोर्टफोलियो, आइए देखते हैं निफ्टी ने कैसा मूव किया था दिसंबर में. तो अगर आप देखोगे, ये मैंने लास्ट वीडियो बनाया था करीब 17-18 दिसंबर को. तब से फ्रॉम 17 दिसंबर टू 28 दिसंबर, इन 2 डेज आप देखोगे निफ्टी में अराउंड 880 पॉइंट्स का फॉल आया. सो नॉट अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर ऑप्शन सेलर्स. तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ. और बैंक निफ्टी भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मूव आया. बैंक निफ्टी में भी मुझे काफ़ी बड़ा लॉस हुआ बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट. और क्योंकि मैं हॉलीडे पे जाने का प्लान कर रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पे वीकली पोजीशंस ज़्यादा नहीं ली. और फिर आप यहाँ देखोगे 16,400 टच करने के बाद ड्रामेटिक रिकवरी इन 2 डेज. अब इधर से देखो, और फिर तब से निफ्टी 28 दिसंबर से एक अप ट्रेंड में ही है. सो 16,400 से अभी तक 18,200 तक का मूव कर चुका है इन अ मैटर ऑफ लेस देन 25 डेज. सो वेरी वेरी वॉलेटाइल मूव्स. और अब वन साइड मूव है, तो इट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑप्शन सेलर्स. एंड इजी मनी बनाने का टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया था, बट अभी और डिफ़िकल्ट हो गया है. तो इसमें मैं शेयर करूंगा फ्रेंड्स. तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि निफ्टी के मंथली पोजीशंस ले लिए थे अपने फर्स्ट स्टॉक के अकाउंट में. वो मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ. सिमिलरली आप बैंक निफ्टी देखोगे, सो सिमिलर मूव्स यहाँ अराउंड 17-18 दिसंबर से सडनली इन 2 डेज ऑफ फॉल ऑफ मोर देन 1900 पॉइंट्स. सो वेरी डिफ़िकल्ट मूव. पर इसमें क्या हुआ कि इसमें मंथली वीकली पोजीशंस मैंने कंटिन्यू किए, तो इसमें लॉसेस वेर रिकवर्ड. ऑलमोस्ट द फुल लॉसेस वेर रिकवर्ड till the last expiry, which was on 13th January. पर निफ्टी में अभी तक ये जो वन साइड मूव चल रहा है, इसकी वजह से अभी भी कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं. सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हाउ हैज़ बीन माई परफॉर्मेंस इन दिसंबर. तो आप दिसंबर में देखोगे तो मैंने ओवरऑल लॉस हुआ है अराउंड 6,68,000 का. And on an account size of 40 lakhs, it is around 16% loss. तो ये लॉस कंट्रोल हो सकता था, बट ये जो मूव ये जो आया यहाँ पे, फिर निफ्टी मूव्ड बाई अराउंड 900 पॉइंट्स इन 2 डेज, इसको सेव करना बहुत डिफिकल्ट था. और ये 6,68,000 का लॉस मोस्टली 23 दिसंबर एक्सपायरी के वीकली पोजीशन से आ रहा है. और ये ज़्यादा बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे 9 दिसंबर के. सो अ वेरी बिग लॉस. और मैंने टाइम पे अपने पोजीशन कट कर दिए थे. एंड अगर मैं चाहता तो मैं 30 दिसंबर तक वेट कर सकता था, यहाँ पे कुछ रिकवरी हो सकती थी. बट फ्रेंड्स, इन माई व्यू, इवन माई पर्सनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो मैं अपना हॉलीडे प्लान स्पॉइल नहीं करना चाहता था. और 30 दिसंबर तक और ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स हो सकते थे, ये लॉस और बड़ा हो सकता था. तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ प्रीमियम निफ्टी जनवरी मंथली एक्सपायरी के कलेक्ट कर लिए निफ्टी में. तो वो भी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ. तो यहाँ पर ओवरऑल लॉस अगर आप देखोगे 6,68,000 का है. टेक महिंद्रा में लॉस हुआ है 35,000 का. आई विल कम टू दैट इन अ बिट. बट व्हाट इज़ माई recovery plan for this loss.
तो देखते हैं अभी मैंने निफ्टी में क्या पोजीशंस लिए हुए हैं इन जनवरी। तो ये मेरे अभी प्रेजेंट पोजीशंस हैं निफ्टी के। आप देखोगे ओवरऑल देर इज़ अ लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज़। तो ये क्यों हुआ जनवरी में? क्योंकि सिंस जनवरी, बिगिनिंग ऑफ जनवरी, इफ यू सी फ्रॉम हेयर, यहाँ निफ्टी 17,200 से 18,200 1000 पॉइंट मूव कर चुका है ऑलरेडी इन अराउंड 13-14 डेज। और ये अप मूव जो है यहाँ डाउन लगाने के बाद तब से चल रही है। तो इसमें मैंने काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए हैं। मैंने एक स्ट्रैंगल से स्टार्ट किया था, वो थोड़े दिन ठीक चला। फिर जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है, मैं अपने पोजीशंस ऊपर मूव करते जा रहा हूँ। तो इफ़ आई टेल यू तो आप देखोगे मैंने 16,400 पुट, 16,500 पुट से स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था ऑन 18th ऑन 28 दिसंबर सॉरी। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और 17,600 और 17,700 के कॉल से स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर मूव करता गया, मैं अपने पुट्स को शिफ्ट करता गया और एडिशनल पुट सेल करता गया। तो आप देखोगे यहाँ से सारे प्रॉफिट्स बुक किए हुए हैं और यहाँ पे लॉस बुक किए हुए हैं सारे कॉल्स में। ये सारे लॉस बुक किए हुए कॉल्स में। सो ओवरऑल मैंने इसमें अराउंड 2,50,000 का लॉस बुक किया है, बट ये कंट्रोल्ड लॉस है। सो मीन्स दीज आर एडजस्टेड पोजिशन, सो नथिंग टू वरी। So as I say, I am not too much concerned about booking losses or seeing MTM unrealized losses. So आप इसमें देखोगे इसके पे ऑफ में as of today my break even is 17,800 to 18,400. सो इन माई व्यू दिस इज़ अ वेरी गुड रेंज। और अगर निफ्टी ये मूव करता जाता है ऊपर तो मैं और एडजस्टमेंट करता जाऊंगा। बट आई शुड नॉट से होपफुल, बट आई एक्सपेक्ट टू मेक सम प्रॉफिट और रिकवर सम लॉस ऑफ डिसम्बर इन जनवरी। सो ऐसा नहीं होगा कि मैं सारे के सारे ये लॉस जनवरी में रिकवर कर लूँगा, एंड दैट वाज नॉट द प्लान ऑल्सो। सो अगर यहाँ पर से अगर 40% लॉस भी रिकवर हो जाता है, देन आई विल टेक न्यू पोजिशन फॉर फेब्रुवरी। और सिंस इस 27 जनवरी एक्सपायरी के बाद फिर से मैं थोड़े ज़्यादा पोजीशंस और मिक्स ऑफ पोजीशंस लेने का प्लान करूँगा। तो विल सी हाउ दैट गोज फ्रेंड्स। सो यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मैं सारे के सारे लॉस रिकवर कर लूँगा, बट टिल मार्च स्लोली एंड स्टडीली आई विल ट्राई टू रिकवर मोस्ट ऑफ माई लॉस। सो इस लॉस का क्या मतलब है कि मीन्स एम आई हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस? डेफिनेटली नो। लॉसेस, बुक्ड लॉसेस इन फॉर दिसंबर आर नॉट गुड। बट ये है कि एक बार तो मतलब इट इज़ अ लिटिल डीमोटिवेटिंग, बट फिर उसके बाद प्लान रेडी है। और यहाँ पर जितने लॉस हो रहे हैं ये मैंने टू सम एक्सटेंट जो मेरे बैंक निफ्टी के अकाउंट्स हैं उसमें अच्छी रिकवरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारे लॉसेस रिकवर हो चुके हैं। सो that ways it is pretty okay, and I believe profits and losses are part of a trader's life, so I should take it more strongly. But ये है कि हाँ, this is not a very good performance for December, that is a fact. So ये निफ्टी के पोजीशंस के बाद फिर मैं वीकली पोजीशंस या फिर मिक्स ऑफ पोजीशंस कुछ नए पोजीशंस लेने का प्लान करूँगा, so which I'll continue to share with you. So friends, that was Nifty performance, and if I share with you what happened with Tech Mahindra. So first let us see Tech Mahindra के movement. So December में अगर आप देखोगे, so from 1st of December till 21st December Tech Mahindra was not crossing this range, 1630 के नीचे था। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया। वो एक बार, दो बार, 3, 4, चौथी बार वो ऊपर जाके फिर आया 5th। तो 5th टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि फ्रेंड्स मुझे काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी टेक महिंद्रा में इन दिसंबर।
सो इफ़ यू सी कितने सारे लॉस बुक किए कॉल में, पुट्स को शिफ्ट करता गया, और ये पोजीशन मैंने 30 दिसंबर तक कैरी की। बट इसमें क्या हुआ कि ये टेक महिंद्रा में मेरे करीब 1.5 लैक्स के लॉसेस थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मार्क टू मार्केट लॉसेस एंड सम बुक्ड लॉसेस ऑल्सो। तो ये एडजस्टमेंट कर करके मैंने इस लॉस को कुछ टू सम एक्सटेंट इसको कम किया और 35,000 किया। बट आई विल से दिस वॉज अ कंट्रोल्ड लॉस बिकॉज मैंने यहाँ पर कवर्ड स्ट्रैंगल की पोजीशन ली थी। मीन्स मैं एक लॉट टेक महिंद्रा होल्ड कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर मुझे करीब 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है आज 1737 के प्राइस पे। और अगर आप देखोगे तो 30 दिसंबर को ये अराउंड 1839 पे क्लोज हुआ था। So these losses coupled with the portfolio profits, I am still in a plus position and it is a controlled loss. And ये जो लॉस है ये मुझे रेडी रहना है इधर टू बुक, और आई हैव टू गिव डिलीवरी ऑफ टेक महिंद्रा शेयर्स ऑन द एक्सपायरी डे विच इज़ 30 दिसंबर. So I'm pretty happy with the performance, overall performance, portfolio and the derivative positions of Tech Mahindra. तो अभी मैंने टेक महिंद्रा में क्या किया हुआ है, आई हैव टेकन वेरी स्मॉल पोजिशंस इफ यू सी. मैंने स्टार्ट किया था 1700 पुट और 1900 कॉल से. तो मैंने इस ट्रायंगल से स्टार्ट किया था, 1700 1900 ट्रायंगल. और जैसे जैसे टेक महिंद्रा नीचे जाता गया तो मैंने 1900 के कॉल को 1840 में शिफ्ट कर दिया और 1700 के पुट को 1660 में शिफ्ट कर दिया. और फिर अभी जैसे टेक महिंद्रा और नीचे गया तो मैंने 1840 में कॉल में प्रॉफिट बुक करके 1800 में शिफ्ट कर दिया. तो ये प्रेजेंट पे ऑफ है विथ अ ब्रेक इवन लेवल ऑफ अराउंड 1600 टू 1860. In my view, this is a very good level. Or this time, I think I expect that without much adjustments, I can have some good profits. So we'll see that, friends. और ऐसे मैं टेक महिंद्रा में जैसे मैंने पोजीशन ली है, इसमें मैंने रिलायंस में, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, ऐसे कुछ अच्छे निफ्टी 50 स्टॉक्स में पोजीशन लिए हुए, एंड विच हैव डन फेयरली ओके. कुछ पोजीशंस में लॉस थे जो मैंने दिसंबर में बुक किए. जैसे रिलायंस में लॉस नहीं था, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स थे जो मैंने बुक किए दिसंबर में. और पोर्टफोलियो में तो अप्रिसिएशन अलग से चल ही रहा है. एक बार क्विकली फ्रेंड्स रिलायंस देख लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ लीडर फॉर निफ्टी. एंड अभी इसमें क्या चल रहा है. सो अगर आप देखोगे तो ये इसका बिग सपोर्ट एरिया है. यहाँ पे ये अराउंड नवंबर में यहाँ पर इसने टेस्ट किया. फिर 20 दिसंबर को जो फॉल हुआ अगर आप देखोगे, फिर भी यहाँ पर इसके नीचे जाके यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया. सो ये आपका काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड सपोर्ट एरिया है. और अगर ये फिर से सब टेस्ट होने के लिए आता है तो फिर हो सकता है कि ये नेक्स्ट टाइम टूट जाए, क्योंकि ये 1 2 3 4th टाइम में एक बार ये टेस्ट होकर वापस जा चुका. तो 5th टाइम हो सकता है ये जितना सपोर्ट जितनी बार टेस्ट होगा उतना वीक हो जाएगा, तो हो सकता है नीचे चला जाए. अभी ये रिलायंस जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया 2570 के पास में है. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को इसने बिना किसी हर्डल के ब्रेक कर दिया है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, आई एक्सपेक्ट रिलायंस टू टेक सम रेजिस्टेंस इन दिस रेंज. तो मेरा व्यू ये है कि रिलायंस अभी थोड़े दिन होवर कर सकता है अराउंड ड्यूरिंग बिटवीन दिस रेंज 2600 to 2500. So we'll see, friends. So what is my outlook for the coming week? So let's see. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का 18200 पे. ये इसने क्रॉस कर लिया, एक बार टेस्ट किया फिर ऊपर क्रॉस कर लिया. तो इसका अगर आप देखोगे a very good support is at around this level 1886, जिसको इसने अभी तक होल्ड किया है. यहाँ से गैप अप करके ये अभी ऊपर होल्ड कर रहा है. इसके बाद
देन वी कैन लुक एट अराउंड 18,000 लेवल विच इज़ राउंड नंबर, ये मैं मार्क कर लेता हूँ। और रेजिस्टेंस एरियाज कौन से हैं? अराउंड 18,345 और इसके ऊपर सीधा 18,600। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप देखोगे निफ्टी ने 28 दिसंबर से लेके अभी तक अराउंड 1800 पॉइंट्स का रन दे दिया है विदाउट एनी करेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी थोड़े दिन यहाँ पे साइडवेज रहना चाहिए, या तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है यहाँ पे। अगर वॉल्यूम के साथ एफआईआई बाइंग होती है देन इट्स अ सेपरेट इशू एंड वी कैन नॉट से फॉर श्योर। हो सकता है निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए तो ऊपर भी जा सकता है, एंड मार्केट्स कैन बी अनरीजनेबल फॉर एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो ये बता नहीं सकते, बट सिंस इतना बड़ा रन अभी तक विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन अभी तक हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि या तो ये साइडवेज रहेगा या थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट हो सकता है। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे सो यहाँ से देखो 16,400 से यहाँ पर इसने एक लोअर हाई बनाया था, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर पूरा रन दिया, फिर 6 जनवरी को एक छोटा सा थोड़ा नीचे आया, लोअर हाई, फिर ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पर इसने एक लोअर लो बनाया है, बट क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ साइन ऑफ अ करेक्शन? क्लियरली इट इज़ नॉट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वही अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो 1 आवरली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे यहाँ 34,000 से इसने 38,800 अराउंड 4,800 का रन दे दिया एक महीने में। सो विच इज़ अ मैसिव रन बाय बैंक निफ्टी एंड मोस्टली बैंक निफ्टी ने ही सपोर्ट किया है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो अगर यहाँ हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दें, रिसेंट हाई, ये लाइफ टाइम हाई ऑन 25 अक्टूबर, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 40,000 का राउंड लेवल। फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये है। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर टू निफ्टी काफ़ी बड़ा रन दे दिया है, और बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नॉट बहुत ज़्यादा बट थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है। ये हम देखने के लिए डेली चार्ट में चलते हैं। तो अगर आप देखोगे 12 जनवरी से बैंक निफ्टी लोअर लोज लगा रहा है डेली चार्ट में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अराउंड 38,800 से अराउंड 38,800 की करेक्शन दे चुका है 800 पॉइंट्स की। परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बैंक निफ्टी स्लाइटली गोइंग वीकर साइन देन निफ्टी। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन के चांसेस से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, एंड दिस करेक्शन कैन लीड टू निफ्टी बीइंग साइडवेज or being in a correction mode for a couple of days, at least for a week. That is my view. और दूसरा फैक्टर ये है कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, और बैंक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे सैटरडे को, एंड एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स आर नीदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, दे आर नॉर्मल। सो हो सकता है कि मार्केट में नॉट रिएक्ट वेरी एडवर्सली और वेरी पॉजिटिवली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। और अभी थोड़े दिन मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा या करेक्शन करेगा, बिकॉज बजट आने वाला है, एंड बजट इज़ अ वेरी बिग इवेंट फॉर द मार्केट। तो जैसा भी अप मूव या डाउन मूव होने वाला है वो दैट मे हैपन
either immediately before the budget or after the budget. So देखते हैं how that goes, friends. So that's it, friends. That is my outlook for Nifty and Bank Nifty for next week. So देखते हैं how it performs. So let's see, friends. जैसा भी position होता है, I will share everything with you, whether I am able to recover the losses or the losses remain. So I will continue to share with you very transparently. So hope you like the content, friends. If you do, then please do like, share, and subscribe. And please let me know your suggestions for any future videos. So see you in the next video, friends. Thank you.